तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज दोस्तों हम 5 रुपये के कॉपर निकल के कॉइन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। 1992 से लेके 2004 तक देश की सभी मिनटों से डाले गए थे। कुछ विदेशी मिनटों से भी आप लोगों को ये कॉइन देखने मिलेंगे। दोस्तों इनमें से ज़्यादातर जो कॉइन हैं स्केयर कैटेगरी में और रेयर भी आते हैं। आने वाले टाइम में इन कॉइनों की जो वैल्यू है दोस्तों बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सभी मिनट के कॉइन, सभी ईयर के कॉइन कलेक्टेबल हैं इस टाइम। क्योंकि मार्केट में भी ये आसानी से कॉइन नहीं मिलते हैं देखने। अगर आप लोग अपनी कलेक्शन के लिए इन कॉइनों को ढूंढना चाहें तो आप लोगों को आसानी से ये कॉइन नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने इन कॉइनों को अपनी कलेक्शन के लिए रख रखा होगा काफ़ी मात्रा में। तो दोस्तों जानेंगे कौन कौन सी मिंट के वो कॉइन हैं स्केयर कैटेगरी के और रेयर कैटेगरी के, और कौन सी मिंट के कॉइन कॉमन हैं, क्योंकि ये मेटल के हिसाब से भी अच्छी वैल्यू रखते हैं। पहले भी इन कॉइनों की मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों को काफ़ी बार जानकारी दे चुका हूं। क्योंकि अब जो है इनकी 2024 की जो बुक आ रही है दोस्तों, उसमें जो वैल्यू है इनकी इंक्रीज हो जाएगी, और कितनी होगी ये हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक ज़रूर कर देना। जो लोग नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों 1992 में ये, और 1992 में देश की 3 मिनटों से डाले गए थे। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा मिनट से नहीं डाले गए थे। शुरू ईयर के कॉइन हैं ये, तीनों ही मिनटों के कॉइन कलेक्टेबल हैं, आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। 1992 के दोस्तों इनका मेटल था कॉपर निकल, वज़न इनका 9 ग्राम, साइज़ इनका 23 mm, शेप सर्कुलर। और इसमें जो है ज़्यादातर आप लोगों को सिक्योरिटी एज में देखने मिलेंगे। अगर आप लोगों को रेडिज एज या प्लेन एज कॉइन मिलते हैं देखने तो वो एक एरर हो जाते हैं और उनकी जो कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है। कॉमन भी कॉइन है तो उसकी भी वैल्यू अच्छी हो जाती है। अब बात करें दोस्तों 1992 के वैल्यू की, तो तीनों ही मिनटों के मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद यूएनसी कंडीशन में 40 रुपये से 50 रुपये तक वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये शुरू ईयर के कॉइन हैं और इनकी जो वैल्यू बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि शुरू ईयर एक और ईयर लास्ट में जो ढाले जाते हैं दोस्तों, वो थोड़े कॉइन कलेक्टेबल होते हैं और ज़्यादातर उनमें रेयर या वैल्यूबल कॉइन हो जाते हैं। ठीक है। अब बात करें दोस्तों 1993, तो 1993 में ये 2 मिनटों से डाले थे। मुंबई, कोलकाता दोनों ही मिनटों के कॉइन कॉमन है और यूएनसी कंडीशन में 40 रुपये तक, 30 से 40 रुपये तक मार्केट वैल्यू रखते हैं। बुक में भी इनकी जो वैल्यू है 30 रुपये तक दी गई है। ठीक है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन 10 से 15 रुपये तक। बाकी अगर 1994 के हम बात करें तो 1994 में भी ये देश की 3 मिनटों से डाले थे। इसमें भी नोएडा मिंट ने नहीं काम किया था, मगर कुछ कॉइन इनमें नोएडा मिंट से भी देखने मिले हैं और वो कॉइन जो हैं काफ़ी कलेक्टेबल होते हैं। अगर आप लोगों के पास 1994 नोएडा मिंट का कॉइन है तो आसानी से आप लोगों को 4 से 5 हज़ार रुपये तक मिल जाएंगे। किसी भी एग्जीबिशन में आप उसे आसानी से बेच सकते हैं, क्योंकि एग्जीबिशन में अगर आप लोगों के पास रेयर और दुर्लभ कॉइन है तो जाके आसानी से बेच सकते हैं। कॉमन सिक्के नहीं बिकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 1994 अगर नोएडा मिंट का है, क्योंकि कुछ कॉइन निकले हैं और काफ़ी दामों में बिके हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर को हमारे मिले भी हैं, तो आप लोग भी ढूंढ सकते हैं अगर ये बहुत सारे कॉइन हैं 1994 के। बाकी जो हैं अगर तीनों ही मिनटों की वैल्यू की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में तीनों ही मिनट के कॉइन 30 से 40 रुपये तक मार्केट वैल्यू रखते हैं। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10 से 15 रुपये तक जाती है। 1995 में ये देश की चारों ही मिनटों से डाले थे। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, इसमें से आप लोगों को जो कलेक्ट करना है नोएडा मिंट। ठीक है। नोएडा मिंट का कॉइन कलेक्टेबल है और इसकी जो वैल्यू है दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अगर आज के टाइम में हम यूएनसी कंडीशन में वैल्यू की बात करें तो 70 से 80 रुपये तक, और दोस्तों जो बुक आएगी उसमें जो वैल्यू है इनकी 100 रुपये से भी ऊपर हो सकती है। ठीक है। बाकी तीनों ही मिनटों के कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं और 30 से 40 रुपये तक मार्केट वैल्यू रखते हैं। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा मिंट इसमें केवल कलेक्टेबल है 1995 का। अब बात करें दोस्तों 1996, तो 1996 में भी ये देश की
चारों ही मिनटों से ढाले गए थे। इसमें भी जो है आप लोगों को नोएडा ही मिंट का कॉइन कलेक्ट करना है, ठीक है। नोएडा मिंट का मिंट मार आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो बता देते हैं। राउंड डॉट होगा, मुंबई मिंट का जो होगा डायमंड बना हुआ होगा, हैदराबाद मिंट का स्टार बना हुआ होगा, और कोलकाता मिंट के सिक्के पे कोई मिंट मार नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कोलकाता मिंट का कॉइन है, इसमें कोई भी मिंट मार नहीं दिया गया है ईयर के नीचे। अब बात करें दोस्तों वैल्यू की, तो अगर आप लोगों के पास इसमें से अगर नोएडा मिंट का है तो 70 से 80 रुपये तक, फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपये से लेके 40 रुपये तक मार्केट वैल्यू रखता है। और फाइन मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद मिंट के कॉइन तीनों ही कॉमन कैटेगरी में आते हैं और 30 से 40 रुपये तक ज़्यादा भी हो सकती है आने वाले टाइम में बुक में वैल्यू, तो आप सभी मिंट के कॉइन कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम मेटल के हिसाब से आप लोगों को इसकी वैल्यू की बताएं तो पर कॉइन जो है 7 रुपये तक वैल्यू रखता है दोस्तों। अगर मेटल के हिसाब से कितना भी घिसा पिटा कॉइन आप बेचते हैं तो मिनिमम 7 रुपये वैल्यू है। अब बात करें दोस्तों 1997, तो 1997 में ये देश की 4 मिनटों से डाले थे, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट। इसमें जो है 1997 में आप लोगों को कलेक्ट करने हैं 2 मिनटों के। ज़्यादातर इसमें जो है स्केयर कैटेगरी में आते हैं कोलकाता मिंट और नोएडा मिंट, ठीक है। कोलकाता मिंट, नोएडा मिंट ये स्केयर कैटेगरी के कॉइन है और यूएनसी कंडीशन में 70 से 80 रुपये तक। बाकी दोनों ही मिनटों के कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं, 30 से 40 रुपये तक वैल्यू रखते हैं। हैदराबाद हुआ या मुंबई मिंट हुआ। इसके बाद आता है दोस्तों 1998, तो 1998 में भी ये देश की चारों ही मिनटों से डाले थे। इसमें से भी आप लोगों को जो है नोएडा ही मिंट का कॉइन कलेक्ट करना है। बाकी जो है कॉमन कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में 30 से 40 रुपये तक वैल्यू रखते हैं। अगर वही नोएडा मिंट का है तो 50 रुपये से 60 रुपये तक मार्केट वैल्यू रखता है, क्योंकि इसमें जो है कॉमन ही दिखाया है, मगर बुक में जो वैल्यू दी गई थी इसकी 50 रुपये यूएनसी कंडीशन में। हो सकता है बुक में जो है 100 से 150 रुपये तक जा सकती है, 250 रुपये तक भी जा सकती है, ठीक है, नोएडा मिंट के कॉइनों की। अब बात करें दोस्तों 1999, तो 1999 में भी ये देश की 5 मिनटों से डाले थे। 1999 में 5 मिनटों से देखने मिलेंगे। 1 मिनट जो थी दोस्तों इसमें विदेशी थी, ठीक है, मॉस्को मिंट देखने मिलेगा आप लोगों को 1999। बाकी जो है आप लोगों के पास अगर चारों ही मिनटों के हैं तो जिसमें से नोएडा मिंट जो कॉइन है कलेक्टेबल है और यूएनसी कंडीशन में 50 से 70 रुपये तक, ठीक है, 50 से 70 रुपये तक आप लोगों का यूएनसी कंडीशन में बिक जाएगा। अगर फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कॉइन है तो 20 रुपये तक फिर भी वैल्यू रखता है दोस्तों। और बाकी मिनटों के कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं। 1999 मुंबई मिंट हुआ आप लोगों का, या फिर कोलकाता, हैदराबाद, ठीक है। अब बात करें दोस्तों 2000, तो ये 2000 में देश की 5 मिनटों से डाले गए थे। इसमें भी आप लोगों को जो है मॉस्को मिंट देखने मिलेगा और इसमें से भी आप लोगों को जो कलेक्ट करना है दोस्तों नोएडा मिंट का कॉइन, ठीक है। नोएडा मिंट का कॉइन थोड़ा कलेक्टेबल है। बाकी मिंट के जो कॉइन है सब कॉमन कैटेगरी में आते हैं और 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक मार्केट वैल्यू रखते हैं। इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है। बुक में भी जो है 20 रुपये वैल्यू दी गई है, मगर जिसमें से अगर आप लोगों के पास नोएडा मिंट का कॉइन है तो 50 से 60 रुपये तक आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि 50 रुपये यूएनसी कंडीशन में बुक में भी इसकी वैल्यू है दी गई है। 2024 में जो है थोड़ी वैल्यू बढ़ के आएगी तो और भी ज़्यादा हो सकती, तो ज़्यादा से ज़्यादा नोएडा मिंट के कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हैं। 2004 तक ज़्यादातर इसमें जो है नोएडा मिंट के ही कलेक्टेबल कॉइन है, तो सभी मिंट के आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें दोस्तों 2001, तो 2001 में भी ये देश की 4 मिनटों से डाले गए थे। इसमें से भी आप लोगों को नोएडा ही मिंट का कॉइन कलेक्ट करना है। ज़्यादातर आपने देखा होगा नोएडा ही मिंट के कॉइन जो हैं महंगे हैं। बाकी जो मिनटों के कॉइन है दोस्तों कॉमन कैटेगरी में आते हैं, तो नोएडा मिंट का कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हैं और यूएनसी कंडीशन में 20 रुपये से 30 रुपये तक मार्केट वैल्यू है इनकी सभी मिनटों की।
जिसमें से कोलकाता हुआ, हैदराबाद हुआ या मुंबई मिंट हुआ। नोएडा मिंट आप लोगों को 50 से 60 रुपये तक दिला सकता है। ठीक है, ये कलेक्टेबल कॉइन है। अब बात करें दोस्तों 2002, तो 2002 में भी ये देश की 3 मिनटों से डाले गए थे, मुंबई, कोलकाता और नोएडा मिंट। तो इसमें भी 2003 में भी आप लोगों को नोएडा ही मिंट का कॉइन कलेक्ट करना है। ठीक है, देखा होगा आपने ज़्यादातर जो है नोएडा ही मिंट के कॉइन स्केयर कैटेगरी में है, बाकी जो है कॉमन ही कैटेगरी, क्योंकि नोएडा मिंट से जो है इनकी ज़्यादातर जो ढलाई हुई है बहुत कम हुई है, लो मिंटेज है। बाकी जो मिंटों से है थोड़ी ज़्यादा हुई है, तो इसलिए कॉमन ही कैटेगरी में आते हैं सभी मिंट के कॉइन। तो आप नोएडा मिंट का कॉइन कलेक्ट करें। ठीक है, बाकी मिंटों के 20 से 30 रुपये तक मार्केट वैल्यू है। अब दोस्तों बात करें 2003, तो 2003 में भी ये देश की चारों ही मिनटों से डाले गए थे, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को जो कलेक्ट करना है, इसमें भी आप नोएडा ही मिंट का कॉइन कलेक्ट करें। बाकी मिंटों के तो सभी कॉमन कैटेगरी में आते हैं और 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक मार्केट वैल्यू रखते हैं, क्योंकि बुक में भी जो वैल्यू है 20 रुपये दी गई है। यूएनसी कंडीशन में अगर है आप लोगों के पास कॉइन तो 20 रुपये से 30 रुपये तक आसानी से मिल जाएंगे। नोएडा मिंट का है तो 30 से 40 रुपये तक थोड़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है। अब बात करें दोस्तों लास्ट कॉइन की, तो लास्ट कॉइन होने वाला है 2004। ठीक है, 2004, तो ये 2004 में जो है देश की 3 मिनटों से डाले थे, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। नोएडा मिंट से इनकी ढलाई नहीं हुई है, और इसमें से जो कॉइन ज़्यादातर जो वैल्यू रखता है वो है हैदराबाद। यूएनसी कंडीशन में अगर आप लोगों के पास हैदराबाद मिंट का कॉइन है दोस्तों, तो यूएनसी कंडीशन का आज के टाइम में 3000 रुपये तक आसानी से आप लोगों को दिला देगा। और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक मार्केट वैल्यू रखता है, क्योंकि ये कॉइन जो है 2004 का लास्ट ईयर का हैदराबाद मिंट का कॉइन है। तो दोस्तों ये एक रेयर और दुर्लभ कॉइन है, और इसकी जो वैल्यू है काफ़ी बढ़ने के चांस है। ये आने वाले टाइम में दोस्तों 5 से 10 हज़ार में आप लोगों को बिकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जिसमें से अगर कोलकाता मिंट का कॉइन है तो ये भी स्केयर कैटेगरी में है, और आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में 400 रुपये तक, फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक। ठीक है, तो ये भी स्केयर कैटेगरी का कॉइन है कोलकाता मिंट का, और कलेक्टेबल है। इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, आने वाले टाइम में इसकी भी वैल्यू बढ़ने के ज़्यादा चांस हैं। बाकी मुंबई मिंट का कॉइन जो है कॉमन कैटेगरी में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 रुपये तक ही मार्केट वैल्यू रखता है। ज़्यादातर इसमें से जो कॉइन 2004 का है वो हैदराबाद का, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, और 1992 का भी आप कलेक्ट करें ज़रूर, जो शुरू ईयर का है। ठीक है, तो ये इन कॉइनों की जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही रेयर स्केयर कॉइन की जानकारी हम देते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।